बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब का नाम है नहजुल बलागा। कलमाते किसार नंबर है 32। वक़ाल अलैहिस्सलाम फ़ाइलुल खैरि खैरुम मिन्हु व फ़ाइलुश शर्रि शर्रुम मिन्ह। नेक काम करने वाला खुद इस काम से बेहतर और बुराई का मुर्तकिब होने वाला खुद इस बुराई से बदतर है। माशाअल्लाह, आका मौला अली अलैहिस्सलाम का कितना प्यारा फरमान हम तक पहुंचा। मौला ने क्या फरमाया? नेक काम करने वाला खुद इस काम से बेहतर। देखिए, नमाज कितना बेहतरीन काम है, बहुत ज्यादा बेहतरीन काम है। कुरान पाक की तिलावत कितना जबरदस्त काम है, और जो इसको करे वो मौला कहते हैं वो इस काम से बेहतर है। कितना मकाम और मर्तबा नेकी करने वाले का, कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता करे। कि मौला अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, किसने फरमाया? बाबुल इल्म ने, आका मौला अली अलैहिस्सलाम ने, जो मासूम हैं, जिनसे हरगिज भी कोई खता कोई गलती नहीं हो सकती, उन्होंने फरमा दिया कि नेक काम करने वाला खुद इस काम से बेहतर और बुराई का मुर्तकिब होने वाला खुद इस बुराई से बदतर है। झूठ कितनी बदबूदार चीज है, कितना बुरा गुनाह है झूठ। अगर वो शक्ल इख्तियार कर ले तो इतनी उसकी बुरी शक्ल हो झूठ की। इसी तरह गीबत जैसे क्या है? मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। अगर ये शक्ल इख्तियार कर ले तो ये कितनी बुरी चीज, और जो बुराई करने वाला है वो इन बुराइयों से भी बुरा है। तो अल्लाह ताला हमें यानी इस बात को समझने की तौफीक अता करे कि नेक काम कोई सूरत इख्तियार करे तो बहुत खूबसूरत शक्ल में होगा, और नेक काम करने वाला उससे भी अच्छा है। और बुराई अगर कोई शक्ल इख्तियार कर ले तो इतनी बदबूदार और बुरी और होगी, और जो बुराई करने वाला है वो इससे भी बुरा है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह की रोशनी बन जाए ये फरमान हमारे लिए कि हम नेक काम बहुत खुशी खुशी, बहुत इश्क से, बहुत शौक से कुर्बतन इल्लाह करें, और बुराइयों से अव्वल तो बचें। और अगर हम बच जाएं तो बहुत अच्छा है, और अगर ना भी हम, फिर भी इंसान है, इंसान गलती कर जाता है, तो अल्लाह ताला से रो रो के अपने गुनाहों की माफी मांग लें, ताकि जो गुनाह हमने किए हैं वो मिट जाएं। क्योंकि तौबा करने से, सच्ची तौबा करने से, तड़प के आंसुओं से तौबा करने से क्या होता है? जो गुनाह है वो मिटा दिया जाता है, जैसे कि हमने वो गुनाह किया ही नहीं। तो अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह ये फरमान हमारे लिए रोशनी का मीनार बन जाए इंशाअल्लाह, कि हमारी दुनिया और आखिरत बखैर हो जाए। मौला अली ने क्या फरमाया? कलमाते किसार नंबर 33। वक़ाल अलैहिस्सलाम कुन समहम वला तकुम मुबज्जिरा वकुम मुकद्दिरम वला तकुम मुकत्तिरा। सखावत करो लेकिन फजूल खर्ची ना करो, और जुज़रसी करो मगर बुखल नहीं। यानी क्या मतलब सखावत करो? देखें, अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है, हमें वाकई पता है कि इस शख्स को इस चीज की जरूरत है, तो हम उसको दे दें। सखावत है ये, उसको मांगने से भी पहले दे दें, तो ये सखावत है। लेकिन फजूल खर्ची ना करो। यानी क्या मतलब? देखें, इसी से हमें समझ आ रही है फजूल खर्ची, यानी जो हम खर्चा कर रहे हैं वो फजूल है, वो फायदा मंद नहीं है। उसका दुनिया में क्या फायदा है, उसका आखिरत में क्या फायदा है? अगर उसका कोई आखिरत में अच्छा फायदा नहीं है, कोई दुनिया में अच्छा फायदा नहीं है, तो फिर वो फजूल खर्ची है, वो ना करो, मौला ने कहा। और जुज़रसी करो मगर बुखल नहीं। जुज़रसी देखें, मुकद्दिरा का लफ्ज आया है। जुज़रसी करो यानी क्या मतलब? कि सोच समझ के खर्च करो। यानी हमें चाहिए हम जो खर्चा करें, जाहिर है पैसा जो है बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें चाहिए हम इसकी कदर करें, पैसे की कदर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसे रिज़्क़ हलाल अता किया, उसकी कदर करें। जब हम किसी चीज की कदर करते हैं तो क्या करते हैं? उसको अहम समझ के उसको अच्छे कामों में खर्च करें। अगर किसी को जरूरत है हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि जो दे गया वो ले गया। क्या मतलब? जो हम किसी अल्लाह ताला की किसी मखलूक के लिए अगर हम उसको खर्च कर देते हैं, उसको दे देते हैं, उसकी जरूरियात पूरी हो जाएं, तो हकीकत में कब्र क़यामत में हम इस दौलत के अच्छे असरात को हम ले जाएंगे। जो दे गया वो ले गया। तो मौलाना ने कहा सखावत करो लेकिन फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची हरगिज नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है रिज़्क़ हलाल के पैसे, उन्हें हम बहुत ध्यान से खर्च करें। और जुज़रसी, फजूल खर्ची ना करो, और जुज़रसी करो मगर बुखल नहीं। हमें चाहिए सोच समझ के पैसे खर्च करें। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होता है रिज़्क़ हलाल, उसे अच्छे तरीके से खर्च करें, मगर बुखल नहीं, कंजूसी ना करो। मौला ने कहा कंजूसी क्या होती है? कि जहां पे हमें कहीं पैसे
ضرور خرچ کرنے چاہیے. مثلا کسی کو اگر ضرورت ہے لیکن اگر ہم اس کو نہ دیں تو یہ کیا ہے؟ کنجوسی ہے, بخل ہے. یا اگر ہمیں خود اپنے کپڑوں کی, اپنے کھانے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم خرچ نہ کریں, یعنی بخل ہوتا کیا ہے؟ کنجوسی ہوتی کیا ہے؟ جہاں پر پیسے خرچ کرنے چاہیے وہاں پر نہ کرنا بخل ہے, کنجوسی ہے. یا جہاں پر جتنے پیسے خرچ کرنے چاہیے اس سے بہت تھوڑے خرچ کرنا بخل ہے. دیکھیے اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے, ہم اسے 100 روپیہ دے سکتے ہیں, اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے, اپنی معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اسے 100 روپیہ دے سکتے ہیں اور ہم اسے اگر 10 روپے دے دیں تو یہ پھر بخل ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی آپ صدقہ دیں, جب بھی آپ کسی ضرورت مند کی مدد کریں, اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رہتے ہوئے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کتنے پیسے آسانی سے دے سکتے ہیں, اتنے آپ دے دیں. لیکن اگر کسی کے پاس 10,000 روپیہ ہے اور وہ 5 روپے کا سکہ کسی ضرورت مند کو دے رہا ہے تو پھر وہ سوچ لے, کیونکہ معاملہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان ہے. ہم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں, لیکن ہم اللہ سے چھپا نہیں سکتے. اور ہم ہمیشہ جو بھی کام کریں قربتاً اللہ, اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں, قربتاً اللہ کی نیت سے کریں. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, کلمات کی سار نمبر 34 ہے, اشرف الغنا ترک المنا. یہ بہت مجھے فرمان پسند ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور باقی سب فرامین پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا نے کیا فرمایا؟ اشرف الغنا ترک المنا. بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کرے, کہ آرزوؤں کو چھوڑ دے. انشاءاللہ کہ جو بھی خواہش ہمارے اندر پیدا ہو ہم دیکھ لیں, از اٹ نیڈ اور گریڈ, کیا یہ نیڈ ہے, واقعی ضرورت ہے تو اس کو پورا کر لیں, اور اگر وہ صرف لالچ ہے, دنیا پرستی ہے, ہرس ہے, تو پھر اس کو کنٹرول کریں اور وہ ہم چیز نہ لائیں. فرض کریں کہ ہمارے دل میں خیال ہوا کہ نیا سوٹ جا کے لے آئیں, چلیے اب تو عید آ رہی ہے ضرور لے آئیں, لیکن اگر مثلا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمیں ضروری چاہیے تو پھر ہم لوگ نہ لے کے آئیں. ہم دیکھ لیں ہمارے پاس واقعی اتنے کپڑے ہیں اور ہمیں واقعی ضرورت نہیں ہے تو ہم وہ چیز جا کے نہ لائیں, اور اگر ہم پھر بھی لے آئے تو مولا علی سے کہیں کہ مولا یہاں پر ہم سے غلطی ہوئی, ہم آپ کے فرمان پر عمل نہیں کر سکے. دیکھیں احساس رکھیں کہ یہاں پہ ہم نے اپنے مولا کے فرمان پر عمل نہیں کیا. یہ احساس جو ہے آہستہ آہستہ ہمیں انشاءاللہ تعالی ہم ایک وقت آئے گا کہ ہم مولا علیہ السلام کے فرامین پر 100% عمل کر لیں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ائمہ کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 19 ماہ رمضان ہے. مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی, اس شعر پہ ختم کرتے ہیں. وہ خون تر نماز وہ سجدہ لہو لہو, ایمان کل کا پاک امامہ لہو لہو, اعلان فوز تو فتح مبین جلال عشق, ضرب شکی سے مسجد کوفہ لہو لہو.